आवाम काफ़ी तंग है। हर तरफ टोकन सिस्टम, चेक पोस्टें बलूचिस्तान के लोगों के पास रह गए हैं। एक तरफ या तो जो हुकूमतें हैं इनके साथ जाके मिल जाएं, या तो हम अल्लाह नज़र से जाके मिल जाएं। सबसे पहले तो मैं 9वीं कुतुब मेला जो हो रहा है उस हवाले से RCDC को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मेरी स्टूडेंटों से, आवाम से अपील है कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने लिए किताबें ख़रीदें, ताकि इंसान को कुछ वक्त अपने आप को भी देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि उसमें 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, या तो आप वॉक करें, या तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, या तो फारिग टाइम में किताबें पढ़ें, ताकि किताबें सबसे बेहतर है कि आपके इल्म में इजाफ़ा उससे होता है। सवाल किया कि इस तरह के कुतुब मेले पहले लगते थे, स्टूडेंटों को नहीं उठाया जाता था, लेकिन आजकल कुतुब मेलों से स्टूडेंटों को उठाया जाता है। लेकिन ये अमल पहले की हुकूमतें, क्योंकि हम उनके हिस्से होते थे, हम आवाज़ उठाते थे आवाम के लिए, कोई भी गलत इक़दाम होता था तो हम पहले से या कोई ऐसी चीज़ होती थी तो हम फौरी तौर पर असम्बलियों में या जिन हल्कों में होता था तो हम या हमारी पार्टी या हमारी अपोजिशन जमातें उस पर आवाज़ उठाती थी और ऐसा होने नहीं देती थी। आजकल तो इशू बहुत ज़्यादा हैं। देखें, आजकल बॉर्डर इश्यूज़ काफ़ी बढ़ गई है, और पिछली हुकूमतों में आपने देखा था कि हमारी डिमांड थी, जब हमने जाम साहब को हटाया तो जब कुद्दूस बेनज़ीर वज़ीर आला बन रहे थे तो हमने उनसे कोई वजारतें नहीं मांगी। हमने कहा कि हमारे इलाकों में तरक्याती अमल को तेज़ किया जाए, दूसरा बॉर्डर को ओपन किया जाए, टालरिंग जो एक लीगल इशू है साहिली बेल्ट का उसको रोका जाए, अमन व अमान को बेहतर किया जाए, और चेक पोस्टें जितनी भी हैं उनको उठाया जाए। तो उस पर आपने देखा है कि उस हुकूमत में काफ़ी ज़्यादा इस पर अमल दरामद हुआ, और एक जिन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा बैकवर्ड थे उनमें तरक्याती अमल तेज़ होता गया। उसकी वाज़ेह मिसाल ग्वादर डिस्ट्रिक्ट है कि पिछले हुकूमत में जितना काम ग्वादर डिस्ट्रिक्ट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंड से जो स्कीमें शुरू हुई हैं, उनमें कॉलेजेस हैं, उनमें आपने देखा यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो गई है, उसकी कंस्ट्रक्शन। इंडस हॉस्पिटल जैसा इदारा जो बलूचिस्तान में एक मिसाल लगता है वो फंक्शनल करवाया। तो लेकिन वो सारी चीज़ें पिछले 1 साल से आवाम काफ़ी तंग है। हर तरफ टोकन सिस्टम, चेक पोस्टें, मैं कहता हूँ ये अमल को रोका जाए। ये इसी के ज़रिए, इसी वजह से बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं। ज़ाहिर लोग बेरोज़गार होंगे, वो क्या करेंगे। जिस तरह सरदार अख्तर मिगल ने फरमाया कि एक तरफ ये हैं, दूसरी तरफ हमारे पास 2 रास्ते बलूचिस्तान के लोगों के पास रह गए हैं। एक तरफ या तो जो हुकूमतें हैं इनके साथ जाके मिल जाएं, या तो हम अल्लाह नज़र से जाके मिल जाएं। मैं कहता हूँ कि खुदारा लोगों को तंग ना किया जाए। बलूचिस्तान के लोग वैसे ही पहले भी पुरअमन थे, अभी भी पुरअमन है, और हालात को ख़राब ना किया जाए। बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए गिदरोशिया पॉइंट चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram और TikTok पर फॉलो करें, ताकि आपसे कोई खबर रह न जाए।